हम है जिला मेरठ के अंदर। जी हाँ, ये वही जिला मेरठ है। अब तक कपसार कांड की जो आग थी वो भी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मेरठ जिले का ही एक गांव, यहाँ पर भी इसी तरह की घटना हो गई है। यहाँ बीए सेकेंड ईयर की एक स्टूडेंट जिसको पहले अगवा किया गया, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया और फिर हत्या कर और शिनाख्त मिटाने की कोशिश की। उनके पास पहुंचे हैं कि मामला क्या था, कब बेटी घर से निकली थी और किस काम के लिए निकली थी, आखिरी बात परिवार की कब हुई थी। जानने के लिए परिवार के लोग कुछ हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम जयवान है जी। ये पूरा जो मामला हुआ वो किस तरीके से हुआ है? ये जो घटना है जी। ये 15 तारीख की है, 11:15 बजे की। लड़की पेपर देने के लिए आरजी कॉलेज के लिए चली और रास्ते में ही वो अगवा कर ली। रास्ते में अगवा कर ली तो पेपर का टाइम था 5 बजे तक का। जब हमें शाम के टाइम 6 बजे लड़की घर नहीं पहुंची, हमने जानकारी करी तो लड़की एग्जाम देने नहीं पहुंची, एब्सेंट थी। लोगों ने उसे वहां अगवा करके उसे ले गए। हमने उसके बाद में टीपी नगर थाने में इसकी मेरे भाई ने वेद प्रकाश जी ने टीपी नगर थाने में वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। उसके बाद में मुझे पता लगा, सुबह रात को ही पता लगा, फिर मैं सुबह वहां पहुंचा और मैंने वहां पे टीपी नगर थाने में एक एप्लीकेशन लिख करके दी। उन्होंने मना कर दिया, भाई अभी नहीं, हम देख रहे कार्रवाई करेंगे। और वो गुमशुदगी की रिपोर्ट 15 तारीख में हमने दी और उन्होंने 16 तारीख में वो चढ़ाई। हम अपने शांत बैठे रहे, कोई बात नहीं। और ये भी बोल रहे हैं लड़की का कोई प्रेम प्रसंग था, ऐसा कुछ नहीं है। और इसने 6 तारीख से वो कट्टा बंदूक लेकर के लड़की को इसने घर पे या फोन पे कैसे भी है, इसने पता निकाल लिया कैसे सब बाईपास पर रहते हैं। तो इसे धमका डरा, इतनी दहशत बैठा दी। लड़की हर चीज कहने में हिचकिचा थी और ये भी कह रही थी वो मैं कुछ दिन के मेहमान हूं और मुझे अपनी जान मान का खतरा है और मेरे माँ बाप को खतरा है। तो इन्होंने ऐसी धमकी दी कि वो लड़की ने अपने किसी भी परिवार से कहने से इनकार कर दिया और उसमें अपने लेटर में लिख दिया कि पापा प्लीज प्लीज, इंग्लिश में भी उसने कुछ लिखा कि मैं बहुत दुखी के साथ में मैं कह रही हूँ कि अपना ध्यान रखना। उसमें ये भी लिखा गया है कि जो पापा हैं हाँ, वो बहुत ज्यादा लगाव करते हैं मेरे से और हो सकता है पापा की क्या स्थिति हो मेरे। हाँ, मेरे पापा हाँ मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव करते हैं सभी परिवार के। और मैं बहुत दुखी हूँ, विवश हूँ। ये मेरे पे कुछ भी अनहोनी हो सकती है। वो उसका सपना था प्रोफेसर बनने का, वो इंग्लिश में इतनी हाई फाई थी तो मैं नहीं समझता कि हमारे मोहल्ले में भी कोई उसके जितना हो। या कि इसका 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ना प्रेम प्रसंग का मामला है, ना किसी तरह का मामला है। प्रेम प्रसंग का अगर मामला होता, समाज बैठता है, बैठने के बाद में बातचीत होती है, कुछ ना कुछ हल निकलता है। ये थोड़े के वे जान ले लेना, ये भी तो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो रिपोर्ट पीएम, हमने तो न्यूज में देखा, जो न्यूज में आया कि उसमें उस लड़की का जो दुपट्टे से, जबकि दुपट्टे से ने गला घोट करके उसकी हत्या करी, उसके मुंह पे जो तेजाब डाला गया। और एक हमें सुराग मिला, वे लोग जो है भट्टे के पास में घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर वे रात को गए। एक गाड़ी, 4 पहियों गाड़ी, एक बाइक लेकर के वे गए, गड्ढा खोद रहे थे। जैसे ईंट वाले भट्टे पे ईंट पाथ रहे थे, जैसे वहां पहुंचे वे फावड़ा भी छोड़ करके वहां से भाग गए। फिर वे गोल पे को ले जा करके जंगल में ले जा करके उनकी बिजली है वहां पे लड़की के साथ में बलात्कार किया और वहां पर एक उस पर तेजाब डाला गया, गला घोट के हत्या की गई। ये सब काम किया। और हमें जो जानकारी नहीं मिली, हमें जानकारी एक चौकी इंचार्ज है सुभाष सिंह, तो उसके द्वारा हमारे पास में फोन गया, मेरठ जा रहा था रिपोर्ट
कि दरोगा के पास में वहाँ पे टीबी नगर, तो वहाँ पे फोन आया मेरे पास में, अगले गांधी वहाँ पे अपना थाना रुकना, मैं कुछ जरूरी काम है। ये गांव की बात थी, मैं रोहटा थाने के पास में था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जब वो गाड़ी लेकर आए, वो लड़की की वे बॉडी लेकर के वहां पहुंचे, मुझे नहीं बताया पास में जो बॉडी रखी गई थी, और मुझे दिखाया, मैंने देखा तो लड़की का जो चेहरा तेजाब से पूरा जला हुआ था और कीड़े चल रहे थे। मैं देखा, मेरी समझ में तो कुछ बात सी नहीं आ रही, तो उन्हें कहा, उन्होंने उसका आधार कार्ड दिखाया, तो जब मुझे पता लगा ललिता है, तो तब मुझे यकीन हुआ, हाँ ये तरीके का व्यवहार था घर में। और आखिरी बार आपकी क्या बातचीत उससे हो पाई थी, क्या उसने आपको बताया था, किस तरीके की बातचीत? मेरी लड़की कुछ नहीं, मेरी लड़की कह रही थी कहाँ स्कूल जा रही हूँ मैं, मेरा पेपर है और मैं कॉलेज जा रही हूँ। उसका पेपर था, बोल रही मैं पेपर जा रही हूँ, मेरा पेपर है, और उसकी कंप्यूटर की फाइल बननी थी, तो वो उससे कंप्यूटर से निकलनी थी, सारे कागज मतलब कंप्यूटर से निकलने थे। तो मम्मी पे पहले जा रही हूँ, मेरा पेपर है 2 बजे से, मैं फिर पेपर दे के जब आऊंगी। उसका पॉलिटिकल का पेपर था, पॉलिटिकल का, तो वो घर से निकली है, और वो गगन इनक्लेव से और आरजी तक जाती थी, वो वहां तक पहुंची नहीं है, पहुंची नहीं है। गुंडों ने, वो अंकुश ने वहां से ही उठा ली है, और मेरी लड़की को उठा के पता नहीं कहाँ लेके गया है, कहाँ नहीं, वो तो मुझे पता है नहीं, जो मैं होती तो मैं बताती भी। और हमको उसी ने मेरी लड़की के साथ बलात्कार करा, किडनैप किया, उसके बाद मेरी लड़की का मर्डर भी कर दिया, और तेजाब डाल के मेरी लड़की का चेहरा भी बिगाड़ दिया। ऐसा क्या करा था उसने? उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और फांसी मिलनी चाहिए। मैं तो ये चाहूँ, जो मेरी लड़की के साथ करा है ना, उसको मैं जब सरकार को, मोदी को, योगी को, मैं उनको जब जानू, वैसे तो वो लड़कियों की सहायता करते हैं, औरतों की सहायता करते हैं, आज सहायता करते, जब पता चले मुझे कि मैं सहायता, आज तो मेरी लड़की थी, कल को किसी और की और भी जाती है, और भी जाती है, और भी जाएंगी। क्या गरीब की लड़की नहीं पढ़ सकती? अमीर की लड़की पढ़ेंगी, या बड़े बड़े लोगों की लड़की पढ़ के वो बनेंगी? अमीर की लड़की नहीं पढ़ेगी क्या? जब आज मेरी लड़की के साथ ये करा, तो कल को किसी और लड़की के साथ भी कर सकते हैं। मुझे चाहिए इंसाफ, जैसे मेरी लड़की के साथ करा है ना, और मेरी लड़की ऐसी बिल्कुल भी नहीं सीख सकती। अब तो कोई ये बता रहा उसका 4 साल से वो रिश्ता था, फलाना फलाना, ये कुछ नहीं है। मेरी लड़की बिल्कुल सही थी, और वो गई थी पेपर देने के लिए, और कॉलेज उसका घर पे किस तरीके का व्यवहार था? क्या उसने कोई खतरा आपको बताया? नहीं, मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं लगा। और खतरा बताती तो मैं कुछ अपना वो भी करती। आज अगर वो खतरा बता देती या मुझे बता देती, तो आज मुझे ये दिन ही ना देखना पड़ता। जब मुझे उसने कुछ नहीं बताया तो मैं क्या बताऊं? किस तरीके का रहन सहन था घर में? क्या स्थिति थी? पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, जब से पढ़ने लगी, जब से आपसे अव्वल नंबर बन पे आती थी। यही तो उन लोगों को नहीं झेला गया कि ये पढ़ेगी, अच्छी बनेगी, इसीलिए तो उन्होंने करा है। और मुझे इंसाफ चाहिए। मैं योगी से, मोदी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, जो मेरी लड़की को इंसाफ दिलाओ। और आज तो मेरी लड़की के साथ हुआ, और सबकी भी जाती है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और मेरी लड़की के साथ इंसाफ करा जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैं इस चीज को लेकर के? क्योंकि जो बेटियां हैं वो आमतौर से, यही विनती करना चाहती हूँ कि कैडी से कैडी सजा जैसी हमारी लड़की को लिए करा, ऐसी उसे फांसी की सजा दी जाए। कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा है, ये स्लोगन है, ये भी कहीं ना कहीं खोखला नजर आ रहा है। कि जिसकी निर्मम हत्या की, पहले उसको अगवा किया, फिर उसके साथ गैंगरेप किया, और उसके बाद उसकी शिनाख्त मिटाकर कहीं पर छोड़ दिया। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।